इज प्रीति श्रुति एंड वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज हम एक पोएम डिस्कस करेंगे दैट इज दैट टाइम ऑफ ईयर और सोनेट 73 ओके विच वॉज रिटेन बाय विलियम शेक्सपियर। तो ये जो पोएम है ये लिखा गया था 1590 में एंड पब्लिश किया गया था 1609 में। बहुत ही सुंदर सा पोएम है, छोटा सा पोएम है। ओके तो इस पोएम में एजिंग के बारे में बताया गया है टाइम के साथ कि हम कैसे पहले चाइल्डहुड में होते हैं, फिर एडल्टहुड आती है, फिर अल्टीमेटली जो ओल्ड एज आती है उसके बारे में एक्चुअली डिस्क्राइब किया गया है। ओके तो उसी को ही हम देखेंगे, डायरेक्ट पोएम देख लेते हैं फिर। That time of year though mist may behold, when yellow leaves or none or few do hang upon those boughs which shake against the cold, bare ruined chords were late the sweet bird sang। तो होता है ना कि एक टाइम होता है जब पेड़ में बहुत सारे पत्ते होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, बहुत हरा भरा होता है, बहुत सुंदर एट्रैक्टिव दिख रहा होता है। उसमें इतना हिम्मत होता है, वो इतना एनर्जेटिक होता है कि उसमें वो पावर होता है कि अगर कोई भी वेदर चेंज हो गया, अगर बारिश आ गई, समर आ गई, अगर ठंडी हवा बहने लगी, तो उसमें उतना हिम्मत रहती है कि वो सबको वेलकम करती है, उसको टैकल करने की हिम्मत रहती है उसमें, राइट। एंड उसको वो आराम से वेलकम करती है एंड उसके साथ उसके पेस में ही चलती है। बट एक टाइम आती है जब पेड़ से पत्ते झड़ जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं एंड कुछ ही बचते हैं, वो मुरझा जाती है, वो मर जाती है, उसके लास्ट टाइम आ जाए एंड उसमें और नए पत्ते उगने की और ताकत नहीं रहते हैं। तो लाइक दैट पोएट खुद को उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं जहाँ पर कि सारे होप, सारे डिजायर सब खत्म हो गए हैं। दैट टाइम ऑफ ईयर दो मिस्ट इन मी बिहोल्ड, तुम मुझ में अब साल का वो वक्त देख पा रहे होगे जहाँ की सारे पत्ते पीले पड़ गए हैं, सब झड़ गए हैं और जो एंड कुछ ही बचे हैं, जो भी बचे हैं। और यहाँ पर येलो पत्ते दैट मीन्स उनके जो भी डिज़ायर्स हैं, जो भी विशेस हैं, जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं, सब खत्म हो गए हैं। ओके ओपन दोज बाउस विच शेक अगेंस्ट द कोल्ड, पहले जब ठंडी हवा बहती थी तो वो उसको आराम से वेलकम करते थे, उसको टैकल करने की हिम्मत रखते थे। बट अब वो शेक करते हैं, अब वो शेक करते हैं, दैट मीन्स उसको टैकल करने की हिम्मत और नहीं है उनमें। दैट मीन्स व्हाट उनके अंदर भी सिचुएशंस के साथ तालमेल करने की अब उतनी पावर नहीं है, उतनी एनर्जी नहीं है उनमें, अब वो थक चुके हैं। बेयर रूइंड कॉर्ड्स वर लेट द स्वीट बार्ड सेंग्स, यहाँ पर पोएट एक चर्च की इमेजरी को दिखाए हैं। जैसे चर्च में क्या होता था, इवनिंग टाइम में जो भी डिवोटी होते थे वो जाते थे एंड प्रेयर करते थे, गैदर होते थे एंड प्रेयर करते थे भगवान से, उनकी जो भी विशेस होती थी, जो भी डिजायर्स होती थी वो मांगते थे। ओके एंड गाना गाते थे एंड बाहर भी स्वीट बर्ड थे यूज्ड टू सिंग्स। बट अब वो सब सुनसान पड़ा है, सब खाली पड़ा है, सब बेयर पड़ा है। ओके ना तो वहाँ कोई गाना सुनने को मिलता है और ना कोई बर्ड वहाँ पर गाना गाता है। ओके नेक्स्ट टाइम जब वो बोल रहे हैं कि इन मी दोस इज द ट्विलाइट ऑफ सच डे, तो मुझ में दिन का वो जो ट्विलाइट टाइम है, जो इवनिंग टाइम है, वो वक्त देख पा रहे होगे। ट्विलाइट टाइम में क्या होता है कि जो सूरज होता है वो धीरे धीरे वेस्ट में जाता है, वो डूबने लगता है, वो एंड टाइम है, वो दिन की एंड टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बोल रहा है कि इन मी दोस इज द ट्विलाइट ऑफ सच डे एट आफ्टर सनसेट फेडेथ इन द वेस्ट which by and by black night doth take away, जो कि उस वेस्ट में डूब जाएगा कुछ ही टाइम में एंड धीरे धीरे जो ब्लैक नाइट है वो छा जाएगा। ओके दैट मीन्स उनकी भी जो लाइफ है वो धीरे धीरे एंड हो जाएगी एंड डार्कनेस छा जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगी। डेथ सेकेंड सेल्फ दैट सेल्स ऑफ ऑल इन रेस्ट, डेथ सेकेंड सेल्फ दैट मीन्स डेथ की सेकेंड सेल्फ कहा गया है यहाँ पर डे की एंड को। डेथ जो कि परमानेंट स्लीप होती है, परमानेंट रेस्ट होती है, बट जो दिन का एंड होता है, रात टाइम, वो एक टेम्पररी रेस्ट होती है, टेम्पररी डेथ होती है। जब डेथ होती है क्या होता है कि हम दुनिया की जितनी झंझट होती है, जितनी परेशानी होती है, सबसे हमें छुटकारा मिल जाती है, पूरा रेस्ट मिल जाती है। बट जो रात होती है वो टेम्पररी के लिए हमें रेस्ट मिल जाती है, हम सबसे मतलब सबसे छुटकारा मिल जाती है, हम सो जाते हैं। दैट मीन्स डेथ की स्मॉल वर्जन हम कह सकते हैं। ओके तो उसी की बात की गई है कि धीरे धीरे रात छा जाएगी, डार्कनेस आ जाएगी, दैट मीन्स उनकी लाइफ भी एंड हो जाएगी। एंड ऑल सेल्स एंड दैट सेल्स ऑफ ऑल इन रेस्ट, एंड सब कुछ शांत पड़ जाएगा।
In me thou seest the glowing of such fire that on the ashes of his youth doth lie, as the deathbed whereon it must expire. एंड लास्ट स्टैंजा में वो बोल रहे हैं कि इन मी यू सी द ग्लोइंग ऑफ सच फायर दैट ऑन एसेस ऑफ हिज यूथ डथ लाई। ग्लोइंग फायर क्या रिप्रेजेंट करती है? यूथ को रिप्रेजेंट करती है, जहाँ एक पॉजिटिवनेस, एक एक्टिवनेस होती है, एक एनर्जी होती है। बट उस ग्लोइंग फायर के बाद जो एसेस रह जाते हैं उसके साथ वो खुद को कंपेयर कर रहे हैं कि मेरी लाइफ की जो ग्लोइंग जो ग्लो है, जो एनर्जी है, जो पावर है, जो जवानी थी वो ख़त्म हो गई है एंड वो सब एसेस में कन्वर्ट हो गई है, मतलब और कुछ बचा नहीं है, सब राख हो गई है। ओके, एट द डेथ बेड वेयर ऑन इट मस्ट एक्सपायर, एंड वो उसके एसेस को खुद की डेथ बेड के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ओके, जो कि एक्सपायर हो जाएगी, जो कि ख़त्म हो जाएगी सब कुछ, मतलब उनकी लाइफ की एंड के बारे में वो बोल रहे हैं कि उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो जाएगी। कंज्यूम्ड विथ दैट विच इट वॉज नॉरिस्ड बाय, दैट मीन्स ये लाइन क्या बोलती है कि कंज्यूम्ड विथ दैट विच इट वॉज नॉरिस्ड बाय। जब एक आग जलती है तो क्या होता है, जब तक हम उसमें लकड़ी दे रहे होते हैं तब तक वो जल्दी रहती है, राइट। लाइक दैट हमारे लाइफ में भी जब तक हमारे पास यूथ होता है तब तक हमारे पास ड्रीम्स होते हैं, तब तक हमारे पास एनर्जी होती है, हमारे पास एक्सपेक्टेशंस होते हैं, डिज़ायर्स होते हैं। बट जब यूथ ख़त्म हो जाती है वो वहीं पर ही ख़त्म हो जाती है, लाइफ भी ख़त्म हो जाती है। तो उसी की बात बोला गया है कि जैसे लकड़ी अगर ख़त्म हो जाए तो एसेस में कन्वर्ट हो जाती है। लाइक दैट हमारे लाइफ में भी जब यूथ ख़त्म हो जाती है तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है, एंड हो जाता है। ओके, दिस दो परसिविस्ट which makes them love most strong to love that well which thou must leave ere long। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि ये जिसको भी वो रिमाइंड करवा रहे हैं कि तुम मुझ में अब वक्त, साल का ये वक्त देख पा रहे होगे, दिन का ये वक्त देख पा रहे होगे, जिसको भी रिमाइंड कर रहे हैं, मे बी हिज वाइफ और मे बी हिज बिलोवेड और एनीवन, तो उसको बोल रहे हैं कि आफ्टर नोइंग ऑल दिस, ये सब कुछ जानने के बाद तुम्हारा जो लव है मेरे लिए वो और भी बढ़ जा रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि मेरी जो लाइफ है वो बहुत ही कम टाइम के लिए है, बहुत ही कम टाइम के लिए बचा है, एंड इसीलिए तुम्हारा जो लव है मेरे लिए वो और भी स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है, और भी बढ़ते जा रहा है। ओके, विच मेक लव मोर स्ट्रॉन्ग टू लव दैट वेल विच दो मस्ट लिव आर लॉन्ग। और मैं बहुत ही जल्द ये सब कुछ एंड हो जाएगा, ये जानने के बाद तुम्हारा जो लव है मेरे लिए वो और भी स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है, और भी बढ़ते जा रहा है। ओके, सो यही था पोएम। पहले वो एक ईयर के वक्त के साथ कंपेयर कर रहे हैं, फिर ईयर से वो दिन में आ गए, दिन में वो फिर एक पार्ट में आ गए। तो ऐसे ही वो खुद को ऐसे कंपेयर करते आए हैं। ओके, तो इसका जो main theme था that is aging, okay, and love। okay, so this is all about the poem। I hope अच्छा लगा होगा। okay, अगर डाउट रह जाती है then do ask me in the comment box below, I will definitely reply to it। so this is all about today, see you in the next video, till then stay tuned and thank you so much।